बुद्धिमान और धनवान समझेंगे सही मदद क्या है। आप जिसे मदद कह रहे हो, क्या वो मदद है? आप जिसे सेवा कह रहे हो कि मैंने किसी का सेवा किया, क्या वह सेवा है? हम किस प्रकार के सेवा को सेवा कहेंगे और किस प्रकार की मदद को मदद कहेंगे? अगर आप बुद्धिमान की मदद कर रहे हैं, कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, उसके लिए कोई काम आप कर रहे हैं, तो आपके अंदर यह भावना है, आपके अंदर यह स्वार्थ की भावना है कि आप उससे बुद्धि लेना चाहते हैं। बुद्धिमान है तो उसके पास बुद्धि है, आप बुद्धि लेना चाहते हैं, इसलिए आप उसे मदद कर रहे हैं। अगर आप धनवान की मदद कर रहे हैं, अगर किसी धनवान व्यक्ति की मदद आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर धन है, आप उससे धन लेना चाहते हैं, इसीलिए आप उसकी मदद कर रहे हैं। क्या यह मदद है? यह व्यापार है। आपने कुछ किया, वो आपके लिए किया, आपने कुछ दिया, बदले में वो दिया, यह व्यापार है, यह मदद नहीं है। आप अगर कोई भी व्यक्ति हो, किसी प्रकार का गुण से, है ना, व्यक्ति हो, किसी प्रकार का गुण हो उसके पास, कोई शिक्षक अगर है तो वो शिक्षा देने का काम कर रहा है, आप उसकी मदद किए, क्यों? क्योंकि वो आपको शिक्षा दे रहा है। कोई भी इस दुनिया में कोई भी संबंध, आप कुछ कर रहे हैं, बदले में आप चाह रहे हैं कि वो मुझे ऐसा करेगा, है ना। लेकिन मदद आप उसे कहेंगे कि आप बदले में कुछ लेने के लिए नहीं सोचें। वैसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा या वैसे लोग आपको मिल जाएंगे, है ना, कि हम जिसके लिए कर रहे हैं उसके बदले में हम कुछ भी नहीं लें। वो मदद है, वो सेवा है। जैसे भिखारी, भिखारी से आप किसी प्रकार का उम्मीद किए हैं? नहीं। भिखारी भीख मांग रहे हैं, आपने 50 रुपए का नोट निकाल कर दे दिया, बहुत ज्यादा आपके पास दया है तो हो सकता है 500 निकाल कर दे दें, 1000 का नोट निकाल कर दे दें। भिखारी आज आपसे मिला, कल हो सकता है वो ना मिले, अगर मिले भी तो वो भीख मांगते हुए मिलेगा, आपको मदद नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं कि वो आपको आके मदद करेगा, किसी प्रकार का लाभ देगा। तो भिखारी जो होते हैं, आप उनको पैसा दे करके उसके भूख को या और भी उनकी जरूरत को आपने पूरा कर दिया। अपनों को तो सबको ही भोजन देते हैं ना, आप परिवार वाले को बहुत अच्छे से खिलाते हैं, और कोई बाहर वाला व्यक्ति आता है जिससे कोई आपको मतलब ना हो, उस व्यक्ति को आप खाना कैसे खिलाते हैं? आप जरा सोचिएगा। बहुत ऐसे कम लोग होंगे, ठीक है, कि पराये को भी और अपने को एक जैसा। मैं ये नहीं कर रहा हूं, सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो भिखारी को आप मदद कर रहे हैं, तो आपके अंदर जो भावना है वह निस्वार्थ है, आपके अंदर निस्वार्थ की भावना है, आपके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं है। ये एक सच्ची सेवा है ना। आप सच्ची सेवा कर रहे हैं और आप सही मदद कर रहे हैं। अपनों को अगर आप भोजन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना है, आप उसे लेने के चक्कर में हैं, इसलिए आप उसे मदद कर रहे हैं। आप उससे कुछ, हाँ, लेने पाने की उम्मीद से हैं, जुड़े हुए हैं। हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, सब कुछ ना कुछ कहीं जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, कुछ पाने के चक्कर में। तो वो जो हम मदद कर रहे हैं वो मदद नहीं है, वो व्यापार हम कर रहे हैं। तो आप व्यापार ना करें, आप करें मदद। ऐसे लोगों को, आप ऐसे अनजान लोगों, भिखारी के अलावा भी वैसे व्यक्ति को मदद करें जिससे आपको किसी प्रकार का उम्मीद नहीं है कि यह व्यक्ति हमको मदद करेगा। असहाय व्यक्ति है, चलने में लाचार है ना, गरीब है, काफी गरीब है ना, उसको आप पैसा दे करके मदद कर सकते हैं। वो गरीब है तो वो आपको कभी नहीं, मतलब वो गरीब है, आप अमीर है, आपके पास बहुत पैसा है, वो इतना गरीब है कि आपको पैसा कभी नहीं दे सकता। तो आप वैसे लोगों को मदद करें जिससे आपको किसी प्रकार का उस व्यक्ति से कोई उम्मीद ना हो। आप यह उम्मीद रखें कि यह व्यक्ति हमें किसी प्रकार का कोई मदद नहीं कर सकता, या यह भावना रखें कि हम किसी प्रकार का कोई मदद इस व्यक्ति से नहीं लेंगे, इसके बदले जो हम कर रहे हैं इसके बदले हम किसी प्रकार का मदद नहीं लेंगे। तभी यह सच्ची सेवा है ना, और एक सच्चा ये भावना है, एक अच्छा भावना है। तो एक अच्छी भावना से आप किसी को मदद करें। ये नहीं आपने किसी को मदद कर दिया और अंदर से आपका इरादा कुछ और है, मन में कुछ और चल रहा, और ऊपर मन से आप मदद कर रहे हैं, तो वो मदद नहीं है ना। मतलब दिल साफ होनी चाहिए मदद करने के लिए। खैर, आप वैसे व्यक्ति को मदद करें जिससे आपको किसी प्रकार का
कोई जरूरत को पूरा ना हो, किसी प्रकार का कोई जरूरत आपको पड़े, किसी प्रकार का भी कोई भी जरूरत हो, तो उस व्यक्ति से आप उम्मीद ना लगाएं।